राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को परिवर्तनी एकादशी, जिसको ढोल ग्यारस भी बोला जाता है, जिसको जल झूलनी एकादशी भी बोला जाता है, इसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि भादों का पावन पवित्र महीना चल रहा है और भादों के महीने में ना बहुत सारे उत्सव आते हैं और भादों के महीने में ही भगवान श्री हरि जो कि योग निद्रा में है वो करवट लेते हैं। जब भगवान योग निद्रा में करवट लेते हैं, अपने आधे 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं, तो 2 महीने के बाद फिर वो करवट लेते हैं और उसको परिवर्तनी एकादशी बोला जाता है। उसको ढोल ग्यारस के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इसको जल झूलनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भादों के महीने में बहुत अनेकों उत्सव आते हैं, जैसे कि आपने देखा राधाष्टमी अभी आएगी, जन्माष्टमी गई है, बामन द्वादशी आती है, बलराम जयंती आती है। बहुत सारे उत्सव आप लोगों को भादों के महीने में देखने को मिल जाएंगे। इसमें अगर मैं बात करूं परिवर्तनी एकादशी, वैसे तो देखो इसको 3 नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको परिवर्तनी एकादशी के नाम से ही संबोधित किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि इस समय से वातावरण में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अच्छा, परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से आपको अश्वमेध यज्ञ का व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आया है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से ऐसा बोला जाता है कि आपकी जिंदगी अगर रुक गई है, स्ट्रगल हो गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लाइफ में कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रहे हैं, तो आपको परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे परिवर्तनी एकादशी कब है, परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि, परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 3 दिन तक व्रत नहीं होता, 3 दिन तक व्रत की जो नियम होते हैं उनका पालन करो। जैसे कि एकादशी से 1 दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि बोलते हैं। एकादशी के 1 दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। दशमी तिथि पे हमें कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, जैसे कि संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना होता, पृथ्वी शयन करनी होती है, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता। दशमी तिथि पे भी चावल खाने की मैं मनाही करती हूँ। दशमी तिथि पे भी चावल इत्यादि आपको नहीं खाने चाहिए और उसी के साथ साथ दशमी तिथि पर आपको पृथ्वी शयन करना चाहिए। याद रखिए, पृथ्वी शयन की शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा होती है, तो पृथ्वी शयन आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ साथ एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठना चाहिए। भादों के महीने में ना तिल और आंवला स्नान का बड़ा विशेष महत्व है। पानी में एक आंवला डालिए, थोड़ा सा आंवला का रस डालिए या फिर काले तिल डालिए और आपको स्नान अवश्य करना है। यमुना स्नान का भी भादों के महीने में बड़ा महत्व होता है। इन तीनों का जल भी डाल सकते हो, आंवले का जल बना लो, काले तिल भर के एक डिब्बे में रख लो, तो एवरी डे उसमें डालो, तो बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग बहुत ज्यादा प्रिय है, तो पीताम्बर धारी इसलिए उनको बोला जाता है। तो पीले रंग के आप उनको वस्त्र पहनाइए, खुद भी पीले रंग के वस्त्र पहनिए। बेसिकली मेरे पास 6-7 चुन्नी हैं जो कि पीले रंग की है। अगर मैं पीले रंग के कपड़े पहनती हूँ फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन समटाइम ऐसा हो जाता है कि पीले रंग के कपड़े नहीं मिल रहे हैं जल्दी जल्दी में, तो मैं पीले रंग की चुन्नी ओढ़ लेती हूँ। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करती हूँ, फिर भगवान श्री विष्णु को पंचामृत से स्नान कराती हूँ। नियम बांध रखा है कि मेरे घर में जुगल जोड़ी हैं और 3 लड्डू गोपाल हैं, तो मैं एकादशी वाले दिन उनको पंचामृत से स्नान करती हूँ। वैसे सादे जल से स्नान कराती हूँ, लेकिन एकादशी वाले दिन मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ। उनके बाद उनको सुंदर पीले रंग के वस्त्र इत्यादि पहनाती हूँ। या फिर जुगल जोड़ी सरकार ना बहुत शरारती है मेरी, जब भी उनके मन में मेरे मन में उनको जैसा वस्त्र पहनना होता है वो खुद ही बता देती है, मेरी सुनती ही नहीं है कि भैया आज एकादशी है पीला पहनना है। नहीं, उनको जो पहनना होगा वो अपने आप ही मेरा माइंड ऐसे सेट कर देंगी कि उनको वही पहनना है। पीले रंग के वस्त्र पहनाती हूँ। उसके बाद संकल्प लिया जाता है। देखो, कोई भी व्रत रख रहे हो आप, गणेश चतुर्थी रख रहे हो, आप सकट चौथ रख रहे हो, प्रदोष रख रहे हो, एकादशी रख रहे हो, सोमवार रख रहे हो, वटएवर कोई भी व्रत रख रहे हो, बिना संकल्प के आपको एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, या फिर कोई भी व्रत आपको बिना संकल्प के नहीं रखना चाहिए। संकल्प में आपको क्या करना होता है, थोड़े से चावल लेने होते हैं और आपको, वैसे तो देखो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे मैं चावल का उपयोग नहीं करवाती हूँ। तो एकादशी पे जो भी आप संकल्प लेते हो ना, काले तिल ले सकते हो, उसमें सुपारी ले सकते हो, 1 या 2 का सिक्का ले सकते हो, लौंग ले सकते हो, इलायची ले सकते हो, इनमें से कोई भी चीज कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन सुपारी
और एक सिक्का, ये कंपलसरी। अब लोग कहते हैं एक सुपारी का हमने इस बार यूज किया है तो अगली बार वो नहीं, वो भैया संकल्पित हो चुकी है सुपारी, अब उसको आप दोबारा यूज नहीं करोगे। वो सुपारी आपको पौधों में ही डालनी पड़ेगी, या फिर जल में भी डाल सकते हो। जल में किसी भी बहती हुई नदी में डालोगे तो सुपारी क्या काम करती है, वाटर क्लीन होने का काम करती है, इससे नदी खराब नहीं होगी। जो सिक्का है उसमें कुछ पैसे और मिला के द्वादशी पे आपको दान देना होता है। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको ये करना होता है कि आपने संकल्प लिया। अब एक ना छोटी सी पुस्तक आती है, आप चाहो तो एकादशी की पुस्तक मेरे से भी मंगा सकते हो, वो बहुत 30 रुपए की पुस्तक है। उसमें सारी एकादशी की कथा लिखी होती है और भगवान को एकादशी पे क्या प्रिय भोग लगाया जाता है उसके बारे में भी वर्णन होता है। जैसे कि परिवर्तनीय एकादशी तो इस पे क्या प्रिय भोग होगा और उसकी कथा भी लिखोगी, तो वो कथा पढ़िए। उसके बाद भगवान को उनका प्रिय भोग लगाइए। भोग हमेशा आरती से पहले लगाया जाता है, बड़े सारे लोग आरती के बाद भोग लगाते हैं। आरती के बाद भोग ग्रहण करने को बोला जाता है, लेकिन भोग हमेशा आरती से पहले लगता है। उसके बाद फिर आप लोगों को आरती करनी है, फिर तुलसी माता के पास जाना है। तुलसी माता की विशेष, देखो बड़े सारे लोग कहते हैं तुलसी पे जल नहीं चढ़ाते हैं एकादशी पर, ये नहीं करते। भैया श्रीधाम वृंदावन में सभी लोग तुलसी पे जल चढ़ाते हैं, द्वादशी पर तुलसी पे जल नहीं चढ़ाते हम लोग एकादशी पे तुलसी पे, मैं तो जल चढ़ाती हूँ। और मैंने बहुत बार आप लोगों से भी बोला है कि आप तुलसी पर एकादशी वाले दिन जल चढ़ा सकते हैं। हमारे वृंदावन में चढ़ाते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। द्वादशी पर तुलसी पे जल नहीं चढ़ाया जाता। मैं हमेशा 1 लोटा जल लेती हूँ, तुलसी पर चढ़ाती हूँ, उसकी मिट्टी लेती हूँ, अपने मस्तक पे लगाती हूँ, गले पे लगाती हूँ, दोनों कानों पे लगाती हूँ, नाभि पे लगाती हूँ, जिसको तुलसी चंदन के नाम से संबोधित किया जाता है। उसके बाद मैं तुलसी पे एक दीप प्रज्वलित करती हूँ। उसके बाद मैं तुलसी की परिक्रमा करती हूँ। तुलसी की कम से कम मैं 11 परिक्रमा करती हूँ। उसके बाद अपने घर के नित्य नियम के जो भी कार्य होते हैं आपको वो करना होता है। याद रखो, इसमें दिन में सोने की मनाही होती है। इसमें दिन में आराम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आराम करते करते आंख लग गई, ऐसा नहीं है। पूरे दिन ना किसी की चुगली, इतनी निंदा वगैरह नहीं करनी। अगर आप 16 माला का जाप करते हो तो कोशिश कीजिए कि एकादशी वाले दिन और भी ज्यादा माला का जाप कर सके, वो अपने आप में बहुत ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। अब एकादशी जो होती है उसमें ना रात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि दिन की पूजा का इतना महत्व नहीं है जितना रात की पूजा का महत्व। तो रात को आपको कुछ नियम अवश्य फॉलो करने हैं, जैसे कि रात को घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाने हैं, रात को तुलसी जी पे 1 दीपक जलाना है। अगर आपके आसपास कोई देव वृक्ष जैसे कि कदम हो गया, बेल का पौधा हो गया, ठीक है ना, समी वृक्ष, ये सब देव वृक्ष की श्रेणी में आते हैं, यहाँ पे भी जला सकते हैं। रात को जितनी रात तक जग सकते हैं उतनी रात तक जगिए। बड़े सारे लोगों के घर में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वास्तु की प्रॉब्लम, बीमारी की प्रॉब्लम, तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है, हर 15 दिन में 1 बार अखंड ज्योत अवश्य जलाइए, जो कि एकादशी वाले दिन हर 15 दिन में सुबह सुबह ही अखंड ज्योत जला दीजिए, जो कि पूरे 24 घंटे तक जलती रहेगी। अगर ये 24 घंटे तक जलती रहेगी तो डेफिनेटली बात है आपको बहुत सुखद परिणाम देखने को प्राप्त होगा ही होगा। अब एकादशी कब है ये बता देती हूँ। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 3 सितंबर को बुधवार वाले दिन सुबह सुबह 3:54 पे हो रहा है। दोबारा बताती हूँ, 3 सितंबर दिन है बुधवार, एकादशी तिथि का प्रारंभ 3:54, मोटा मोटा एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 बजे हो रहा है। वहीं पे एकादशी तिथि का जो विश्राम होगा वो 4 सितंबर दिन होगा गुरुवार, सुबह सुबह 4:21 पे खत्म हो जाएगा। मतलब सूर्य उदय होने का जो टाइम है वो 4 तारीख को है, मतलब 4 बजे है और 4:21 पे एकादशी तिथि विश्राम हो जाएगा। अगर मैं खाटू श्याम की बात करूं तो इस बार भी बड़ी दुविधा होने वाली है कि एकादशी कब है, क्योंकि एकादशी इस बार भी 2 दिन रखा जा रहा है, कहीं कहीं पे 3 तारीख का। जैसे कि अगर मैं बात करूं खाटू श्याम में तो 3 तारीख का व्रत है, वृंदावन के भी कुछ मंदिर में 3 तारीख का व्रत है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस्कॉन टेम्पल में तो 4 तारीख का व्रत है, गौड़ी संप्रदाय में 4 तारीख का व्रत है। साथ ही के साथ पूरे दिन की जो लोग केवल इसीलिए व्रत रखते हैं कि दीदी हमें बस इतना बता दो कि चावल कौन से दिन नहीं खाना, तो चावल जो है वो आपको 3 तारीख को नहीं खाना है। 4 तारीख को जो व्रत रखा जाएगा वो द्वादशी युक्त व्रत है और वही व्रत रखना भी चाहिए। बेसिकली दीदी आप कब एकादशी का व्रत रख रहे हो? भैया मैं 4 तारीख को एकादशी का व्रत कर रही हूँ, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि मैं 3 तारीख को व्रत नहीं करूंगी या फिर मैं 3 तारीख को अन्न ग्रहण कर लूंगी। मैं 3 तारीख को भी बहुत अच्छी तरीके से व्रत का पालन करूंगी। मैं बेसिकली जब भी 2 दिन की एकादशी पड़ती है तो मैं 2 दिन का ही व्रत रहती ही हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आपको दोनों दिन का सामर्थ्य नहीं है कि हम दोनों दिन का नहीं व्रत रख सकते तो आप 4 तारीख को व्रत रह सकते हो। ऐसा नहीं कि 3 तारीख को व्रत रह लेंगे तो कोई दोष लगेगा, कोई भी दोष नहीं लगने वाला है। 3 और 4 तारीख को दोनों दिन का ही व्रत रखने वाला है, व्रत रहेगा। अगले दिन आपकी द्वादशी आती है और द्वादशी पे सुबह सुबह जल्दी उठना होता है। देखो याद रखो, जब भी अगर आप 3 तारीख को भी व्रत रखते हो
तो 10 बजे तक तो वैसे भी आपको व्रत नहीं खुलेगा, क्योंकि 10 बजे तक हरिवासन समय ही चलेगा 4 तारीख को। 10-11 बजे के बाद आपका व्रत खुलेगा और 10-11 बजे के बाद भी कोई शुभ मुहूर्त निकलेगा, फिर आपको उसमें व्रत खोलना होता है। तो बेशक रहेगा कि आप 4 तारीख का व्रत रखें, लेकिन 3 तारीख को भी अन्न का सेवन अगर ना करके फलाहारी रह सकते हैं तो आप। जैसे कोई लोग ऐसे भी रहते हैं कि निर्जला व्रत रखते हैं, तो अगर आप भी निर्जला व्रत की श्रेणी में रखते हो अपने आप को, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 3 तारीख को आप फलाहारी भोजन ले सकते हो और 4 तारीख को आप निर्जला व्रत रख सकते हो। द्वादशी पे एक समय भोजन खाने का प्रावधान होता है। द्वादशी पे भी संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। द्वादशी पे भी किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। द्वादशी पे पृथ्वी शयन करना होता है। द्वादशी पे तुलसी की विशेष पूजा होती है, लेकिन द्वादशी पे तुलसी पे जल नहीं चढ़ता। जैसे एकादशी पर चावल खाने से दोष लगता है, वैसे द्वादशी पे चावल खाकर आप उस दोष से मुक्ति पा सकते हो। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? कुंडली दिखाने के लिए आप मेरे से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है, और इस नंबर पे प्लीज मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर ओनली कुंडली दिखाने के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं, और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर। विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामना। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे